राधे राधे। जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ अपने घरों में मस्त हैं। तो भी जो भी बाबा श्याम को मानता है भाई, वो खुद बाबा श्याम के चमत्कार जानता है। और जो मतलब भाई सच्चे मन से, जो बिल्कुल मतलब ये सोच लो अपना सब कुछ बाबा पर छोड़ देता है, उसके साथ जो चमत्कार होता है वो बहुत ही अलग होता है। और इसको वही जानता है जिसने बाबा को मतलब दिल से माना है, जो जिसमें बाबा के नाम के भाव है, वही इस चमत्कार को जानता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ चमत्कार होते हैं और जिनकी बहुत सारी कहानियां हैं भी जो चमत्कारों से भरी हुई हैं। और जिनके साथ चमत्कार हुआ है ना, वो मतलब वो बहुत ही खुश होते हैं और वो सबको अपने चमत्कार नहीं बता सकते, क्योंकि आज के टाइम में ना कुछ लोग इतने नास्तिक हैं कि वो इन पर यकीन नहीं करते हैं। लेकिन जो चमत्कार जिस पर होता है वो वही जानता है। तो भाई एक ना जयपुर के परिवार की कहानी है, और भाई ये कहानी सच्ची है। और ये लगा लो कि अगर आप ये कहानी सुनोगे ना तो हर कोई मतलब श्याम का दीवाना हो जाता है। और ये तो भी थोड़े दिन की बात है कि भी हर घर में जब शाम की पूजा होगी उस दिन का भी हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि जो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भी जो ऐसा करते हैं भी लड्डू गोपाल है, शाम की रट लगाए रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। जो हर दिन मंदिरों में रहते हैं उसके ऐसा कुछ नहीं होता। हम भी चाहते हैं भी वो भी इस चीज़ को देखें कि भी श्याम नाम कितना बड़ा है। एक बार कोई श्याम नाम लेकर तो देखो, उसका जप करके तो देखो, फिर पता चलता है कि उसका चमत्कार क्या है। जैसे भी सभी श्याम प्रेमी जानते हैं कि फागुन के महीने में भी बाबा की निशान यात्रा शुरू होती है। और भी आज जो हम सच्ची घटना बता रहे हैं भी इसी यात्रा से जुड़ी हुई है, जो रिंग से भी खाटू तक भी निशान उठाया जाता है। भी जयपुर में एक परिवार है जिसका नाम जयपाल है, और उसकी पत्नी और भी उसकी बेटी राधिका। और भी उनकी बेटी राधिका 9 साल की है, और वो भी खाटू श्याम बाबा की बहुत मतलब भाव से भक्ति करते हैं। उनकी दिन की शुरुआत बाबा श्याम की भक्ति से होती है, और जब सो जाते हैं तो ये सोचो कि अब वो सारा दिन उनका ध्यान बाबा की भक्ति में होता है। पूरे परिवार का मतलब वो सुबह से शाम तक बाबा की सेवा करते हैं। और जयपाल की भी जयपुर में एक कपड़े की दुकान है जो बाबा श्याम की कृपा से बहुत अच्छे से चल रही है। और भी उनकी 9 साल की बेटी भी बाबा श्याम की मतलब मन से सेवा करती थी, वो उसको बहुत ज़्यादा मानती थी। 9 साल का बहुत छोटा बच्चा होता है, लेकिन भी जैसे परिवार में जैसे भी बाबा की सेवा करते हैं तो उसमें वही संस्कार है, और बाबा की सेवा वो भी पूरे भाव से करती है। और भी इसी बीच भी फागुन का मेला शुरू हो चुका था, और भी जयपाल हर साल निशान यात्रा में शामिल होते थे। और भी जैसे कि भी जयपाल हर साल निशान यात्रा में शामिल होता था, तो अब जो फागुन मेला आया तो उसने अब की बार भी निशान यात्रा में शामिल होने की तैयारी करी। लेकिन उसी बीच राधिका ने भी जिद की कि वो भी निशान यात्रा में शामिल होना चाहती है। वैसे तो भाई ये फागुन यात्रा कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, जहाँ पर रहते हैं वहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर श्याम प्रेमी रिंगस से खाटू मंदिर में ये निशान पैदल जाकर चढ़ाते हैं। वैसे तो लोग घर से भी उठाकर चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर मतलब रिंगस से खाटू तक ही निशान यात्रा सही रहती है, और भाई वो वहाँ पर मंदिर में चढ़ाई जाती है। और फागुन मेला जब आता है ना तभी ये निशान यात्रा सही रहती है, क्योंकि उस टाइम भक्तों की इतने जयकारे होते हैं, इतनी मतलब है कि इतना ये लगा लो कि सब ये सोचते हैं कि भाई बस जब तक मेला रहे हम खाटू में ही रहें। और भी राधिका की जिद देखकर भाई जयपाल चिंता में हो गए थे, क्योंकि उनको ये था ना कि वीरंगा से खाटू बाबा के जब वो दरबार जब पहुंचते हैं निशान लेकर तो उनको 4 घंटे लगते हैं। तो उसने ये सोचा कि इतनी छोटी बच्ची मतलब कैसे पैदल चलेगी और ये कैसे निशान उठाएगी। और राधिका अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। जयपाल और कुसुम ने भी राधिका को बहुत समझाया, लेकिन राधिका जिद पर अड़ी हुई थी। वो यही सोच रहे थे कि इतनी धूप में भाई वो निशान लेकर छोटी बच्ची कैसे चलेगी। और भाई उन्होंने फिर आखिर में यही फैसला लिया कि भी निशान यात्रा में शामिल तो होना है, और वो राधिका को लेकर जयपुर से बस पकड़कर भाई वो रिंगस तक पहुंच गई। और भी सभी भक्तों के साथ भी उन्होंने भी निशान मतलब माँ रिंगस से निशान उठा लिया था, और भी सभी भक्तों के साथ झूमते गाते वो भी चल रहे थे भी। जो जयपाल है, कुसुम है और भी राधिका, इन सब ने अपने हाथों में निशान उठा लिया था। और भाई फागुन मेले में जो भी भाई नहीं गए हैं वो एक बार जाके देखो, वहाँ पर कितनी भीड़ होती है। वहाँ पर कितना मतलब एक भाई हर जगह पर श्याम बाबा के भजन गूंजते हैं, वहाँ जयकारे गूंजते हैं, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा मन लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और इसी भीड़ में राधिका अपने माँ बाप से बिछड़ गई।
और छोटी बच्ची थी, भीड़ देखकर वो घबरा गई और रोने लगी और अपने माँ पापा को भी चिल्ला चिल्ला कर पुकार रही थी, लेकिन शोर शराबे की वजह से उनको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। और वही बच्ची रोते रोते भी एक किनारे पर खड़ी हो गई। वैसे वो श्याम को भी बहुत मानते थे और वो उस छोटी बच्ची ने उस टाइम कुछ नहीं सूझा, बस वो श्याम बाबा को याद करने उनको याद करने लगी, श्याम बाबा का नाम लेने लगी। भाई उधर एक साइड भाई राधिका बस श्याम बाबा को यही बोल रही थी रोते रोते कि बाबा मेरे मम्मी पापा से मुझे मिला दो। और दूसरी तरफ भी जयपाल और कुसुम को पता लग गया था कि उनकी बेटी उनके साथ नहीं है, वो बिछड़ चुकी है। तो भाई वो एक साइड वो अपनी बच्ची को ढूंढ रही हैं। वो अपनी बच्ची को ढूंढते ढूंढते वापस रिंगस तक पहुंच चुकी थी। वे अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी एक भी भले इंसान ने उनको एक शिक्षा दी, उनको एक बात कही कि आप ऐसे मत इधर उधर भागो, ऐसे आपकी बच्ची नहीं मिलेगी। तो क्या आप ऐसे, उन्होंने उसको बोला कि आप सीधे मंदिर जाओ और बाबा के आगे माथा टेको और बाबा से बोलो कि भी हमारी बच्ची ऐसे ऐसे गुम हो गई है और हम भी खाली हाथ आपके मंदिर से नहीं जाएंगे, क्योंकि बाबा कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। क्योंकि इनका काम यही है भी हारे का सहारा। इन्होंने अपनी माता से ये भी वचन दिया है कि भी जो भी हार कराएगा उसका ये सहारा बनेगा, और हारे का सहारा इसीलिए बाबा को बोलते हैं। तो उसने बोला कि भैया बाबा के पास जाओ, वहाँ माथा टेको और बाबा से आप बोलो कि भी हमारी बच्ची ऐसे गुम हो गई है। तो भी उन्होंने फिर यही सोचा, वो बाबा के दरबार गए। बाबा के दरबार जाने के बाद वो भाई बाबा के सामने वो बहुत तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, क्योंकि उनकी बेटी गुम हो चुकी थी। तभी पुजारी ने उनसे पूछा भी क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि हमारी बच्ची ऐसे निशान लेकर चली थी और हमसे बिछुड़ चुकी है। तभी वही पुजारी ने उनको बोला कि आप ऐसा मत करो, आप शांत हो जाओ और आप आप बैठो आराम से, आप रेस्ट करो। या अपने भाई बच्ची नहीं मिल रही है तो आप घर जाओ, लेकिन आपको आपकी बच्ची ज़रूर मिलेगी। ये आप ये सोच लो, बाबा आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा, क्योंकि जब निशान लेकर चलते हैं ना तो उन भक्तों पर कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। तो जैसे ही वो मंदिर में दर्शन करके बाबा को भोग प्रसाद चढ़ाकर वो जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकलते हैं, तभी उनकी अपने सामने से देखते हैं कि उनकी बेटी उनकी तरफ दौड़ी चली आ रही है, और वो अपनी बच्ची को सीने से लगा लेते हैं। तभी अपनी बच्ची से वो पूछते हैं कि भी तुम यहाँ कैसे आई, कैसे बिछड़ गई हमसे और यहाँ पर कैसे पहुँची। तो उस बच्ची ने बताया कि जब वो आप दोनों को पुकार रही थी, रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था, वहीं पास से साइड में पड़े पत्थर पर वो बैठ गई और वहीं वो सो गई, क्योंकि वो थक चुकी थी। जैसे ही उसकी आंख लगी थी तो सपने में बाबा आए और बाबा ने उसको बोला कि क्या निशान नहीं चढ़ाना है, यहीं सोती रहोगी, निशान नहीं चढ़ाओगी क्या बेटा। और बाबा ने जब उसको बोला तो उस लड़की की आंख खुली तो वो बच्ची वहाँ मंदिर में मिली।